हेलो दोस्तों, पंजाब फेमस है अपने घोड़ों के लिए, अपने ब्रीडर्स के लिए। बहुत लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, मगर कुछ लोग सब काम बहुत स्टाइल से करते हैं। उनमें से एक हैं मेरे दोस्त ध्रुव सिंह कंवर जी, जिनका बहुत ही खूबसूरत स्टड फार्म बना है नंगल में, और ये रहते भी बड़े स्टाइल से हैं। अगर मैं इनको पंजाब का क्लिंट ईस्टवुड कहूँ तो मुझे उसमें कोई भी अजीब चीज़ नहीं लगती। ये हमेशा काउबॉय हैट में रहते हैं, अपने घोड़ों से कनेक्टेड रहते हैं, पैशनेट एंड रेगुलर राइडर हैं। और इनका स्टड फार्म नंगल में नदी के किनारे बना हुआ है और इन्होंने ब्रीडिंग में भी अच्छा नाम कमाया है। ध्रुव भाई नमस्कार। नमस्कार। ध्रुव भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके फार्म पे आके। मैं बहुत बार यहाँ आया और हर बार मेरा कभी भी वापस जाने को जल्दी दिल नहीं किया, और बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी कि आपका स्टड फार्म सबको दिखाया जाए। सो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ध्रुव भाई, हाउ ओल्ड इज योर पैशन टुवर्ड्स हॉर्सेस? मानो ये बचपन से ही शौक था जी। आई थिंक जब मैं 5th में था तब सबसे पहले घोड़ा लिया था। अरे वाह। तो इट मस्ट बी अराउंड 89 87 के आसपास लिया था। जी। तब से रखने शुरू करे। जी। फिर उसके बाद जब मैंने 10th पास करी जी। तो तब उसके बाद 2 घोड़ियाँ लेके आया। जी। जलंधर से लेके आए थे उसको। तो जी। मारवाड़ी घोड़ियाँ थी वो। जी। फिर मैं 10th के बाद फिर 12th तक मेरे पास रही। फिर मैं बाहर चला गया रशिया। ओके। पीछे से किसी ने उनको संभाला नहीं तो वो बेचने किए। फिर जब मैं वापस आया 2000 में वापस आया तो फिर से रखने शुरू करा। ध्रुव भाई, जब आप रशिया गए तो क्या वहाँ घोड़ों की पैशन ठप हो गई, बंद हो गई, या वहाँ भी घोड़े आप ढूंढते रहे? नहीं, वहाँ पे भी घोड़े ढूंढता रहा। रेस कोर्स में वहाँ पे भी जाता था मैं। जी। वहाँ पे भी राइडिंग करता था। जी। तो आप जो गए रशिया, वो कौन सी पढ़ाई करने गए? मैं MBBS करने गया। डॉक्टर हूँ मैं वैसे प्रोफेशन से। ओके जी। मगर आके आपने उसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं किया? प्रैक्टिस करी मैंने 1 साल की यहाँ पे। ओके। फिर उसके बाद अपने बिजनेस। जी। ध्रुव भाई, वापस आए आप वहाँ से, तो आके फिर जो एक आदमी के अंदर दबा रहता है कि मैं इतने साल घोड़ों से दूर रहा, तो फिर आते ही कितने घोड़े इकट्ठे किए? यार आते सबसे पहले तो मैं 2 थरोब्रेड ले आया था ओके। दिल्ली रेस कोर्स से। यहाँ रखा क्योंकि राइडिंग का मुझे बहुत शौक था। जी। तो उसके लिए मेरे लिए बहुत अच्छे थे। जी। बट फिर मैंने जब आसपास देखा तो थरोब्रेड को कोई लोग पसंद नहीं करते थे। जी। तो फिर धीरे 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 करके फिर मैं वो थरोब्रेड मैंने दे दिए। और मारवाड़ी पे आप वापस आ फिर गए? मैं मारवाड़ी ले आया। तो उस ज़माने में मारवाड़ी का भी ट्रेंड नहीं था, तब नुकरों का ट्रेंड बहुत था। जी। तो 2004 2005 में तब नुकरे ले आया। 1-2 मारवाड़ी थे मेरे पास। जी। ज़्यादा नुकरे थे। जी। तो फिर धीरे 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 जैसा ट्रेंड बदलता गया तो मैं भी साथ एडवांस होते गए। ध्रुव भाई, उस समय जब आप मारवाड़ी लाए, उस समय क्या कोई ब्लड लाइन ये कल्चर था या नहीं था? मतलब मैं तो आज भी ब्लड लाइन के कल्चर में नहीं हूँ जी। कि घोड़ा अच्छा होना चाहिए। जी। घोड़े राइड के लिए चाहिए, आपको शो पीस के लिए नहीं चाहिए। जी। राइडिंग जो है वो आपका मेन क्राइटेरिया शुरू में रहता है कि राइडेबल तो हर एक घोड़ा होना चाहिए। देखो, जो घोड़ा आप देखते हो तो सबसे पहले उसके पैर देखो, फाइट देखो, सारा कुछ देखो, उसके हिसाब से आप जी घोड़ा लो। माँ बाप तो उसके बाद करते हैं। माँ बाप अच्छे हों तो एक अलग बात है, अगर सिर्फ माँ बाप के नाम से घोड़ा ना लिया जाए। बिल्कुल। मैं तो लोगों को भी यही बोलूँगा कि घोड़ा देख के लो। सिर्फ ब्रांड या उसके हिसाब से घोड़ा ना लो कि ये फलाने का बच्चा हो गया या फलाने का हो गया। जी। घोड़े के अपने आप अच्छा हो, चलने में हो, राइडिंग में अच्छा हो, उसके बाद आप बाकी चीज़ें देखो। ध्रुव भाई, जब आप इस फील्ड में आए, फिर धीरे धीरे आपने कितने घोड़े इकट्ठे कर लिए शुरू में? जब मैं सबसे पहले मैंने तब 5-6 घोड़े लेके आया था मैं। जी। फिर धीरे धीरे 2-3 और लेके आया। फिर बाकी मेरे जो जितना भी अभी स्टॉक खड़ा है वो लगभग मेरा अपनी ब्रीडिंग का ही खुद है। की ब्रीडिंग। बहुत कम बेचे हैं मैंने, वो भी आपने ले लिए कोई ज़बरदस्त थोड़े बहुत। जी। अदरवाइज तो सारे बढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे पास अराउंड 40 का स्टॉक हो गया, तो अब मैं थोड़ा बहुत निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमरे अब कम होते जा रहे। 30 कमरे। पहले मैंने ये वाला लॉट बनाया था,
ये 14 कमरों का, जी फिर पूरे कमरे भर के फिर उधर 16 का और बना दिया, जी। बट अब और नहीं बना रहा, अब इतना ही। ध्रुव भाई, ये जो आपका नंगल वाला जो फार्म है, इस दरिया के बिल्कुल साथ है, रिवर फ्रंट पे आप हो, ये कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है, ये तो पहले जब आप शुरू से घोड़े रखते तो इसी फार्म पे घोड़े थे या पहले कोई और जगह थे? पहले हमारा एक फार्म था वहाँ पे हरियाणा में जी। तो वहाँ पे भी रखे हुए थे। ओ, ये वाला डेवलप नहीं था, एरिया था हमारे पास, तो डेवलप नहीं था, फिर ये धीरे धीरे धीरे। ऑलमोस्ट यहाँ आए हुए आपको कितने साल हो गए जी? नहीं, ये तो शुरू से ही है ये। नहीं, हम घोड़े शिफ्ट किए? घोड़े यहाँ पे आए हुए कम से कम अभी 20 साल मान। ओके। सो ज़्यादा जो आपकी घोड़ों में डेवलपमेंट हुई वो इसी जगह पे आके हुई है ना? हाँ, इसी जगह में हुई, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट अच्छा है, नदी के किनारे है, जी एज़ कम्पेयर टू बाकी पंजाब थोड़ा सा टेम्परेचर भी बेटर है। रात को आपने देखा ही होगा। हाँ, यहाँ आते हैं तो Pleasant हमेशा है। प्लेजेंट रहता है और हाँ। नदी साथ होने से पानी की क्वालिटी भी अच्छी है। ध्रुव भाई, आप मारवाड़ी में रहे या नुकरों का शौक बंद किया या दोनों शौक पैरेलल आपने किए? ये दोनों है, पैरेलल ही है, टुकड़े भी हैं मेरे पास बीच में थोड़े बहुत, जी और अब ज़्यादा मारवाड़ी हो गया। जी। सो मेन फोकस आपका बाजार से घोड़े ना ला के ब्रीडिंग में आपने अपना फोकस रखा है? हाँ, मेरे पास अच्छी मेयर्स हैं जी जो मेरे पास उनकी 2-2, 3-3 जनरेशन जी। मेरे पास ही खड़ी है। ये भी जी। नहीं है कि कहीं और से देखना है, तो मुझे अपनी ब्लड लाइन का उनका पता है कि उसकी मदर कैसी थी, उसके आगे मदर कैसी थी। जी मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 घोड़ियाँ दिखा के कि उसकी नेक्स्ट 3 जनरेशन की फोटोग्राफ आपको इकट्ठी दिखा दूँगा, तो जी। आपको पता रहता है कि आपके घर की क्या चीज़ है, क्या है। ध्रुव भाई, शुरू में आपने बड़ा महंगा एक घोड़ा खरीदा गुरपाल जी के वहाँ से, एडम का बच्चा। हाँ, उसका थोड़ा बताएं, वो कैसा घोड़ा था, क्योंकि वो आपके घर में बहुत कम समय के लिए रहा। हाँ, वो आप ही ने फोटो डाली थी उस घोड़े की, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी याद है आपकी फेसबुक में फोटोग्राफ जी। थी उस घोड़े की। तो मेरे फ्रेंड है इंदर जी, जी तो उनके थ्रू वो घोड़ा लिया मैंने। जी। घोड़ा बहुत अच्छा था, जी हाइट भी अच्छी थी, राइडिंग भी बहुत अच्छा कराता था। जी। मेरे पास वो साल के तक रहा, बट वो फिर अचानक तब वो यंग था शायद, अभी मिल्क टीथ में ही होगा जब आपने लिया था, या दो बड़ा हो गया था वो? और बड़ा हो गया था वो, दो 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 मैक्स से मैक्स 4 साल का होगा। हाँ, 4-3, 3.5, 4 साल का था वो। जी। तो फिर उसकी डेथ हो गई? उसकी डेथ होगी। उसके आगे मेरे पास दो घोड़ियाँ हैं। अच्छा, उसकी प्रोजनी आपके पास है? हाँ, वो तामझाम का था हाँ जी, तामझाम और बाय अली बाबा और एडम जी का था वो बच्चा। जी। तो उसके आगे तामझाम के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। तामझाम ने, एक तो आपके पास वो बछेरा आया, और एक फेमस घोड़ा है राज, अगर मैं गलत नहीं, गोल्डन स्टार का बाप जो फेमस था, वो भी उसी तामझाम का बच्चा था शायद। मुझे ज़्यादा आएगी। तो आपके घर में उसकी दो बछेरियाँ रही? हाँ, अब 2 घोड़ियाँ हैं उसकी। जी। घोड़ियों और के आगे बहुत अच्छा produce उसके किया। बाद फिर आपने ज्योति मांगड़ जी से एक फौजी का बच्चा भी खरीदा ध्रुव भाई? हाँ, वो ज्योति मागर से फौजी का बच्चा लिया, बहुत अच्छा बच्चा था वो, जी और वो भी किस्मत खराब थी। वो 1 महीने के अंदर बेचारा गुजर गया, उसको खोलिक हुआ जी। और फिर बचा नहीं। उसका क्या नाम था ध्रुव भाई? उसका नाम था दिलावर। दिलावर। तो दिलावर से आपने कुछ घोड़ियाँ मेट की थी? और दिलावर से मैं एक ही घोड़ी मेट करा पाया था जी। क्या वो मर गया, तो एक उससे आगे बच्चा हुआ था तैमूर। जी, द ग्रे हॉर्स, ब्यूटीफुल ग्रे हॉर्स। तो वो तैमूर के आगे मेरे पास अब प्रोजनी है। तैमूर के आगे मेरे पास 4-5 कोल्ड है, 3-4 फिलिंग है जी। जो आगे। सो एक दो बड़े महंगे घोड़े, और महंगे चलो मनी वाइज नहीं, दे वर वेरी प्रीशियस, क्योंकि बड़ी अच्छी ब्लड लाइन से वो घोड़े थे जो आपके ख़त्म हो गए। कभी दिल में फिर ये बात आई कि अब ये नुकसान हो गया, घोड़ों में कम किया जाए या पीछे हटा जाए? शुरू में लगता है, बट अब ऐसा है ना कि जब आपके पास स्टॉक बढ़ जाता है, जब आपके पास 40 एनिमल्स हों, जी। तो उसमें मोर्टेलिटी रेट तो होता ही है। होता ही है। तो उसमें ऐसा ना, साल में 2-3 जानवर जी जाते हैं। इस साल भी मेरे 2 बहुत अच्छे जी कोल्ड्स थे जो मर गए, जी। तो उसका तो फिर इट्स आप कुछ पार्ट नहीं ऑफ अ गेम कि कर- ये हाँ, तो आप ये इसमें कुछ कर नहीं सकते। पैदा होंगे तो मरेंगे ज़रूर। हाँ, ध्रुव भाई, रिसेंटली अभी हॉर्स शोज़ में जब आप जाते हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, और शो में मेरी कोशिश होती है कि जाऊँ, जी। पार्टिसिपेट करूँ, जी और अच्छा है। अच्छे आज की शोज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। जी मुक्सर भी पहले जाता था, पर अब मुक्सर काफ़ी दिनों से हो नहीं रहे हैं। जी। प्राइवेट शोज़ हो रहे हैं? हाँ, तो प्राइवेट शोज़ जो आपके फरीदकोट में हुए वहाँ जी। गया हूँ मैं,
तो अच्छे शोज है, अच्छा वो है, एंड पार्टिसिपेट करने का रहता है कि कुछ बेटर की जी लोग घोड़े देख लें, वो कर लेते, नॉट कि आपको प्राइज़ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या जी। कैसा है, या जजिंग अच्छी है या बुरी है। स्पोर्ट्समैनशिप के साथ जाना। तो बट अनलेस आप रिंग में खड़े होते हो तो देन यू रियलाइज़ कि यार आप कहाँ स्टैंड करते हैं? हाँ, कि आप कितने पानी में हो, आपका घोड़ा कैसा है क्या नहीं। आपका बहुत अच्छा घोड़ा भी होगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तब भी आपको तब पता होना चाहिए कि इसमें क्या कमियां रहेगी। जी तो आप सीखते हो इन जगह शोज वगैरह में जाके। ध्रुव भाई, आप एक तो रिंग में एनिमल है, वो बॉस है, वो कैसा है, वो क्या डिजर्व करता है, वो आएगा। उसमें आप ट्रेनिंग का कितना रोल समझते हो कि ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, और इंडिया में किस चीज़ की कमी है जिससे लोगों के घोड़े पीछे रह जाते हैं और फिर रिंग में लोग सेटिस्फाइड नहीं होते और कई बार जजों के साथ लोग लड़ते हैं या वो चिल्लाते हैं कि हमारे घोड़े हार गए। उसको उनमें से कुछ कारण प्लीज़ हमारे साथ डिस्कस करें, क्योंकि मैंने आपको शायद पहली बार जब हम मिले थे तो इट वाज 2006 और 7 हम तो पटियाला शो में जब मिले जब थे, सबसे पहला शो हुआ था तब पटियाला में। हाँ जी। तो आप तो उस समय से शोज में जा रहे, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि लोगों के घोड़े पीछे रहने का क्या कारण होता है? नहीं, कारण तो ऐसा ना कि लोग प्रेजेंट जो है थोड़ा सा जी। वर्कआउट आपको करना पड़ता है घोड़ों के साथ। जी आप एकदम अचानक उसको अगले दिन शो में ले जाओगे तो घोड़ा बेचारा प्रेजेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा। थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बट सेकेंडली हमारे थोड़ी सी कमी ये है कि हमारी जो शोमैनशिप है यहाँ पे थोड़े जी। से जो शो करने का तरीका है वो हमारे पास अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ। हमें खुद ही आइडिया नहीं कि घोड़े को कैसे अच्छे से शो करना है, हाँ, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है जो जजों को हमें बार बार दिखाने हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है जो हमें छुपाने हैं। तो थोड़ा सा फर्क है, तो वो धीरे धीरे जिस हिसाब से चल रहा है और 2-4 साल 5 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और आप ये समझते हैं कि ये रोल मालिकों को ही प्ले करना चाहिए शोइंग का, या उसकी ट्रेनिंग के लिए पहले कोई ट्रेनर भी अच्छे होने चाहिए ताकि मालिक खुद उसको बाद में शो कर सके? ऐसा है कि मालिक को ट्रेनर के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो मालिक ट्रेनर जो है घोड़े को भी सिखाए और मालिक को भी सिखाए। ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है जी कि घोड़े को कैसे पकड़ना है, कैसे अपने आप को भी बचाना है, क्या जी। करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, सारी चीज़ें। जी। तो ध्रुव भाई, आपको मैं हमेशा देखता हूँ कि आप अपने घोड़े खुद शो करते हैं, तो फिर आप ट्रेनिंग के समय कितना टाइम बिता रहे हैं, या कोई ट्रेनर बाहर से बुलाते हो, या आप अपनी एफर्ट से ही घोड़े शो करते हो? और मैं अपने एफर्ट से ही करता हूँ। मैं जी कभी ज़्यादा टाइम होता तो ज़्यादा लगा देता हूँ, कभी टाइम नहीं होता तो जी। उतना ही मगर फिर भी आप खुद अपने घोड़ों को वहाँ शो करते हैं। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू वेरी मच।